yesterday's event. अच्छा जी, अगर आप में से कोई स्टूडेंट काइंडली मुझे ये बता दे उसको मेरी आवाज सही आ रही है, जस्ट रेज योर हैंड। बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू। यस सर, ग्रेट। अच्छा, कैन आई गो फॉर अच्छा जी, सो यार आज ना थोड़ा सा वीडियो वाला खेल खेलने जाना। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कहाँ से शुरू करूँ यार। अच्छा जी, कल आप लोगों का रिजल्ट आया और दिस हैपेंड। अच्छा, इट्स बिफोर आई से के समथिंग अबाउट व्हाट वाज योर रिजल्ट, मैं जरा थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि व्हाट बेसिकली हैपेंड ग्लोबली। ठीक है, कि क्या सिर्फ ये नाइंसाफी आप लोगों के साथ हुई है या आप लोगों के दोस्तों के साथ हुई है या सिर्फ वेल्स कॉलेज के साथ हुई है या सिर्फ पाकिस्तानी के साथ हुई है। ये मैं आपको एक चीज बता दूं कि यूके में जो है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, स्कॉटलैंड के अंदर CIE के जो रिजल्ट्स थे, कैम्ब्रिज के जो रिजल्ट्स A लेवल्स के और O लेवल्स के जो रिजल्ट्स आए थे, उसके ऊपर बकायदा वहां पर राइट्स हुए हैं, प्रोटेस्ट हुआ है और कॉलेजेस ने जो है मिलकर वहां पर और स्कूल्स ने मिलकर जो है वो इस चीज के ऊपर क्लेम किया है कि ये रिजल्ट हम ना मंजूर करते हैं। ऐसा क्यों और ऐसा हुआ क्यों और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और व्हाट इज द कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड इट, या ये जो चीजें हम लोग बात करते हैं कि यार ये क्यों कर रहे हैं इस तरह की चीजें। हुआ ये है बेटा जी कि इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, सही है, इट्स नॉट ओनली द वेल्स कॉलेज या वहाज हुसैन स्कूल सिस्टम या आपका स्कूल जिससे आप पढ़कर आए हो जिसका रिजल्ट पूरा आया है। इट हैपेंस विद एवरी सिंगल कॉलेज इन पाकिस्तान फॉर A levels, globally all schools and all colleges। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है ये जरा मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आप लोगों का जो देखें, आप लोगों का जो बैच है ना, जो जिन्होंने A2 पास ग्रेजुएट करके वो यूनिवर्सिटीज के लिए गए हैं, AS वाले A2 के पास गए हैं, O लेवल्स वाले आपके जो है AS में आप जिस तरह से आए हैं, या जो O2 के स्टूडेंट्स हैं जो O3 में आए हैं, जितना भी 2020 का बैच किसी भी CIE की एग्जामिनेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, ये याद रखिएगा कि आप लोगों का स्पेशल बैच है, ठीक। और यूनिवर्सिटीज भी जानती हैं कि पेंडेमिक के वजह से 2020 का जो पेपर है वो नहीं हो पाया। और नाउ यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, जो कि बड़ी यूनिवर्सिटीज जिनके हम नाम लेते हैं, नेमली IBA, Zappos, CBM, engineering universities, not only in Pakistan, globally, they do accept the fact कि इस बैच की जो भी कोई रिजल्ट्स आगे जाके आप लोगों के क्यूमुलेट होंगे, जैसे O लेवल्स से आप O3 में आए, अब आपका ये O3 वाला बैच, मकसद आप लोगों की बात नहीं कर रहा कि जूनियर्स की बात कर रहा हूँ, उनके पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात और उर्दू, अगर वो किस तरह की वेटेज होगी तो जब वो यूनिवर्सिटीज के सामने आएगा तो यूनिवर्सिटी को मालूम है कि यार इसका अगर बुरा ग्रेड था या अच्छा ग्रेड जो भी कोई था, तो वो 2020 के रिजल्ट को एकदम से आउट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम उसको सुनते ही नहीं। ठीक है ना। ये बात रही कि आपके O लेवल से O3 से जब आप AS लेवल पे आए तो डेफिनेटली जब आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपकी इक्वलेंसी बनती है तो आपका थोड़ा बहुत जो आपकी परसेंटेज होती है वो आपकी इक्वलेंसी बनाने में O लेवल्स का भी इस्तेमाल होता है।
अगेन ओ लेवल्स क्योंकि आपका 2020 में गया था तो उसके लिहाज से वेटेज को कम किया जाएगा, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, जो चीज आप लोगों को समझनी है वो ये है कि इट्स नाइंसाफी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती। ठीक है, सिर्फ हम जो बोलते हैं कि जी ये इमरान खान की गवर्नमेंट है या जरदारी है या MQM थी या नवाज शरीफ का ग्रुप था या जमात इस्लामी है या कोई भी ऐसा है या PSP वगैरह, कोई भी हम पॉलिटिकल रीजंस लेकर आते हैं बीच में कि यार ये करप्ट है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये अपने मकसद के लिए काम करते हैं। आप जरा थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो कि जो आपका ये कैमरेज है, ठीक है, इस कैमरेज का ओरिजिनली क्या आइडिया हो सकता है। कैम्ब्रिज का पहला आइडिया तो ये था बेटा जी कि उनको जून के अंदर पेपर लेने थे, सही है, मई जून का पेपर लेना था। उसके लिए उन्होंने बेतहाशा ज्यादा बड़ी स्टेशनरी जो थी, ग्लोबल स्टेशनरी जो थी, जिसे पेपर प्रिंटिंग एंड वो कॉस्ट बेयर की, पेपर नहीं हुए। ठीक है, और उसके बाद वो रेवेन्यूज जो सेंटर से उनको मिल सकते थे वो नहीं मिला क्योंकि पेपर कंडक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब दे बेसिकली वर इन बिग कैश फ्लो हिट। अब जहन क्या कहता है, जहन कहता है कि जी जो टीचर के एक्सपेक्टेशन ग्रेड्स थे वो हम लोग इनको आगे थ्रू करते हैं। याद रखो जिस दिन एक्सपेक्टेड ग्रेड्स की बात आई थी मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था और मैंने उस दिन भी सब लोगों से यही बात की थी, मैं अलॉन्ग विद फ्यू अदर टीचर्स एज वेल, कि ये जो एक्सपेक्टेड ग्रेड की कहानी है ना ये सिर्फ एक तरह की टोपी पहनाई है, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एंड लेटर व्हेन दे सेड कि आपका जो रिजल्ट था वो बहुत ज्यादा ओवर वो था, एग्जैजरेटेड था और उसके बाद ब्ला 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 चीजें हुई व्हिच बेसिकली लेट देम टू यूज देयर कंप्यूटर मॉडल। उन्होंने एक कंप्यूटर मॉडल इस्तेमाल किया है, उन्होंने एक एल्गोरिदम कंप्यूटर के ऊपर लिखा हुआ एक प्रोग्राम उन्होंने यूज किया जिसने उस रीजन के रिजल्ट्स देखे, जिसने उस बच्चे के पुराने रिजल्ट्स देखे और फिर पैटर्न बनाया 4-6 साल का कि यार इस रीजन में किस तरह से ग्रेड्स बनते, और से उन्होंने बटन दबा दी और उस बटन में भर्र करके नंबर्स आने शुरू हो गए सबके सामने। सही, सो ये ज़हन में रखो कि जब कभी भी आप ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं, आप भी मतलब 2020 के अंदर भी कंप्यूटर भी इतना चीता नहीं हुआ कि वो ह्यूमन एफर्ट को क्वांटिफाई कर सके, ठीक है, या उसको कोरिलेट कर सके। तो ये एक तरह की अभी भी हैजर्ड है और इसको इस्तेमाल इसलिए भी किया गया है कि ये अभी पहले दफा मॉडल इस्तेमाल किया गया था, ग्लिचेस हैं, गलतियां हैं। और अगर आप फेसबुक पेज के ऊपर जाइए या आप ट्विटर पे जाइए तो जो कैम्ब्रिज के जो रजिस्टर्ड पेजेस हैं, सही है, एग्जामिनेशन के रजिस्टर्ड पेजेस, बाकायदा वहां पर पोल्स इनिशिएट हो चुके हैं, वहां पर बाकायदा टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, कॉलेजेस ने, स्कूल्स ने इंटरनेशनली, मैं पाकिस्तान की बात भी नहीं कर रहा, अभी पाकिस्तानी तो सब सो रहे हैं ना इस वक्त, सही है, इंटरनेशनली प्रोटेस्ट सेट कर चुके हैं। ठीक है, और जो पिटिशन दायर हो रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, सो द chaos is everywhere and everyone is claiming कि this is an educational crime। ठीक है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप उसका पार्ट बने, ठीक है, आप एक्सपेक्टेड पे गए, कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग, सही है, आपको पता नहीं। ठीक, ये भी ज़हन में रखें कि जो अभी अक्टूबर नवंबर आने वाला है ना, इस अक्टूबर नवंबर के अंदर भी ये हरकत होने वाली है। मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ पेपर शायद ना हो और ये दोबारा एक्सपेक्टेड ग्रेड्स पे जाएं और दोबारा कहें कि टीचर का जो है इनपुट वो जरूरी है और फिर वो उसको नलिफाई करेंगे, दोबारा कंप्यूटर का प्रोग्राम लगाएंगे एंड दे आर गोइंग टू गिव रिजल्ट्स। तो अक्टूबर नवंबर इज स्टिल इज गोइंग टू बी इन डाउट्स। ठीक है, जब तक फिजिकल पेपर नहीं होगा तक हम ये बात कर सकते हैं। अच्छा, फिजिकल पेपर भी अगर हो जाते 2020 में, फिजिकल पेपर भी हो जाते तो उस पर भी तकरीबन को 10-15% बच्चा हमेशा ऐसा होता है जो अपनी गलती मानता ही। मतलब कल आई रिसीव कॉल्स फ्रॉम सेवरल पेरेंट्स कि हमारे बच्चे ने तो जी पढ़ना शुरू कर दिया था और उसने जी मैं तो परेशान हूँ और कि मेरे बच्चे का करियर खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई आपके बच्चे ने सारा साल पढ़ा ही नहीं था यार, अब आपने आखिरी के 4-5 दिनों में पढ़कर क्या जो एक्सपेक्टेड ग्रेड्स, एक बच्चे के मुझे वॉइस नोट आया, मैंने उसे सुना नहीं था, सुबह सुना उसका मैंने वॉइस नोट। तो उसने क्या लिखा, उसने क्या मुझे वॉइस नोट किया हुआ था कि सर आपने जो मेरा आपने जो एंड में जो आपने एक्सपेक्टेड ग्रेड्स के लिए जो हमसे
वो मांगे थे, डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और टेस्ट पेपर मांगे, सर वो मैंने सारे किए थे, सर मैंने सारे एविडेंसेस जमा करवाए थे। मैंने कहा बेटे जी आपके जो एविडेंसेस थे ना, they were copy paste from other people as well, तो आपने मुझे तो धोखा दे दिया, जिसमें मैंने आपका एक क्लॉज लगा के भेज दिया था कि भाई ये बंदा, इसकी कॉपी जो है वो इसके साथ मैच हो रही है, क्योंकि अगर मैं ये ना करता, ठीक है, तो माइट बी पॉसिबल मेरी क्रेडिबिलिटी या उस कॉलेज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता कि भाई इस बंदे ने तो ये भी नहीं देखा हो। ठीक, तो इस चीज को ज़हन में रखो कि जो रिजल्ट है आपका ए ग्रेड है, आपका ए स्टेरिक है, आपका ई ग्रेड है, सब गधे घोड़े सब बराबर है, ठीक है, सबको एक लाइन बना के खड़ा कर दिया और कह दिया कि भाई इस ग्रेड का कोई मतलब नहीं। सो डू नॉट ड्रैग, डू नॉट स्वैग एंड डू नॉट ब्रैग अबाउट द रिजल्ट, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। कैम्ब्रिज इज नॉट गोइंग टू टेक रिजल्ट्स बैक, दे आर नॉट गोइंग टू सेंड यू अ न्यू रिजल्ट, बिकॉज अब इंटेग्रिटी की बात आ गई भाई, हमने रिजल्ट बनाया और ये क्या बात हुई, हमारे रिजल्ट को कोई मानता नहीं, हमारी इज्जत ही कोई नहीं। एक दफा उन्होंने इस किसी की पिटीशन को मानकर प्रेशर में आके उन्होंने रिजल्ट को रोल बैक किया, समझे, ये हर साल का मसला आ जाए, हर दफा का पेपर आ जाए, सही इशू आ जाए। और क्या आप इंडिविजुअली इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं? जी नहीं, उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि आप लोग किसी भी रिजल्ट के किसी भी ग्रेड को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने को उठा के आपके सर बना दिया, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं इनको हमें जहन में रखना है कि इट्स नॉट द टीचर जिसने आपका ग्रेड भेजा, जिसकी वजह से ग्रेड्स, अगर आप देखें तो अगर आप लोगों का सी आना चाहिए था, अगर आपका सी की कैपेबिलिटी थी सी, तो बी, B1, B+ ये भेजा गया, सही है। उसके बाद उसको डिस्काउंट करके ई पर कैसे लेकर आए हैं वो हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता, सही है? मेरे ख्याल से शायद कैम्ब्रिज वाले भी नहीं जानते कि उन्होंने कैसे किया, बस किया है उन्होंने, somehow some way they basically did it। और जब उन्होंने किया होगा उन्होंने सोचा होगा यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, लेकिन सिंस अब टाइम निकल चुका है और एक सिस्टम जो है वो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो शुरू के अंदर सिस्टम डेवलप होने में ग्लिचेस आते हैं और इश्यूज आते हैं, इट्स ऑलवेज देयर। इस वक्त बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है इस चीज की कि माइक्रोसॉफ्ट ने 1994 दिसंबर के अंदर ये डिसाइड किया कि 95 में, दिसंबर में उन्होंने डिसाइड किया 95 के अंदर दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन अ न्यू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 95, नाम सुना हो शायद आप लोगों ने, सही है, विंडोज 95 आता है। और विंडोज 95 को लॉन्च करने के लिए दुनिया भर के चैनल्स, मीडिया चैनल्स जो हैं वो आते हैं। बिल गेट्स जो है वो इसको लॉन्च करने के लिए खुद प्लेटफॉर्म पे सामने खड़ा होता है और दुनिया की हाईटेक कंपनीज उस वक्त जितनी भी थी सब के करस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो बैठे हुए होते हैं, लाइव बैठे हुए होते हैं और वो विंडोज को स्टार्ट करते हैं। वो बेसिकली इस चीज को क्लेम कर रहे होते हैं कि हमने आपका एक्सपीरियंस जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, इट्स बेसिकली गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस इन विंडोज 95। एंड गेस व्हाट, क्योंकि that was the first ever graphic based system, इंटरनेशनल लॉन्च, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, लाइव चैनल उसको व्यू करवा रहे हैं, CNN के ऊपर, BBC के ऊपर, अल जजीरा के ऊपर, यू नेम NBC, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग चैनल के ऊपर, NBC के ऊपर, ये चीजें साईफाई के ऊपर आपने मेरा भी नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उसका मेन चैनल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो है उस पर लाइव स्ट्रीमिंग जारी है और विंडोज स्टार्ट होती है और एरर आ जाता है, एरर आ जाता है, ब्लू स्क्रीन एरर, और बिल गेट्स को भी नहीं मालूम कि ये एरर आ गई, सही है। वो बोल रहा है, उसकी तारीफें कर रहा है और पीछे एरर की स्ट्रीम चल रही है और फिर उसको थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 1-2 सेकंड के बाद उसको पता चलता है कि ये तो गलती, तो ग्लिच आ गई। ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ रियलिटी में हुआ है, जाकर देख लो यूट्यूब के ऊपर, इसकी वीडियोस भी अवेलेबल। लॉन्च ऑफ 1990 विंडोज 95, ये आप लिखकर सर्च करें, आपको ग्लिच का पता चल जाएगा जो मैं बात कर, इतनी बड़ी बड़ी
कंपनीज के साथ इतनी नेशनल लेवल के ऊपर, इतनी जाइगेंटिक लेवल के ऊपर जब कोई चीज लॉन्च होती है तो एरर्स आते हैं। वो एरर इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था जितना एरर ये हमें फील हो रहा है कि है, क्योंकि ये लग रहा है कि हमारे करियर्स के साथ खेला गया। सही है। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे वो भी हैं जिन्होंने थ्रू आउट अपने करियर से खुद खेला, लेकिन क्योंकि उनको पता है यार ये टोपी उठा के अब मैं केम्ब्रिज के सर पे डाल सकता हूँ, तो सर मैंने तो पढ़ा था, मैं तो पढ़ने वाला हो गया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसलिए वो ज्यादा रैंट कर रहे हैं इस बारे में, ज्यादा फुदक रहे हैं इस बारे में, ज्यादा उछल रहे हैं इस बारे में। सही है। जो पढ़ते थे, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, हर कोई आपके कब में इक्वली शरीक है, लेकिन घर में शरीक होने से कुछ होने वाला नहीं है। करना क्या है, तो जो हो गया उसको कचरे में फेंको। सही है। बाइकॉन्स और बाइकॉन्स। अब पढ़ते हैं एएस के अंदर। इसका मतलब ये है कि कभी भी आपके पास, अच्छा इसमें एक और भी आई है, इशू भी है जो थोड़ा सा टेक्निकल सा है, और इस पे शायद थ्रू ग्लोबली कॉलेजेस और स्कूल्स वर नॉट रेडी। जब उन्होंने एविडेंसेस की बात की है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो गिव यू अ बेसिक हिंट कि यार हुआ क्या असल। जब उन्होंने कहा कि आपको एविडेंसेस देने, ठीक है, तो कॉलेज और स्कूल वालों के पास और इवन प्राइवेट कैंडिडेट्स के पास भी उस सीक्वेंस का एविडेंस डेवलप नहीं हुआ हुआ था। नो डाउट दे हैव टेकन मिड टर्म्स, दे हैव टेकन मॉक्स एग्जाम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन वो इस तरह ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं था, या इस तरह के असाइनमेंट्स नहीं दिए गए थे जो उनको सेटिस्फाई कर सकते। इसलिए जिसने भी अपना एविडेंस प्लेस किया वो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को सही तरह से इवेल्युएट नहीं कर पा रहा था। इसलिए अब तमाम तर कॉलेजेस को, तमाम तर इंटरनेशनल स्कूल्स को, तमाम तर ग्लोबल स्कूल्स को ये चीज पता चल चुकी है कॉलेजेस को कि बेटा जी टेस्ट और असाइनमेंट का लॉग रखना, उसका उसको देकर उसको चेक करके उसका बेसिकली डेटा मेंटेन करना, और बच्चे को ये कहना कि बेटा जी इस शीट को फेंकना नहीं है, ये कल को इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, सो दैट आप चैलेंज कर सके रिजल्ट को। सही है। क्या क्या ये एविडेंसेस थे, और इन एविडेंसेस के थ्रू इस क्राइटेरिया पे एविडेंसेस हैं, और इसके थ्रू वी यू कैन नॉट गिव दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ ग्रेड। ठीक है। तो ये लर्निंग कर्व हर एक के लिए है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, केम्ब्रिज के लिए भी है, हर एक के लिए। तो ये याद रखें कि जो हो गया, आपका ए ग्रेड है, थम्स अप, आपका ई ग्रेड है, थम्स अप, खत्म कहानी। ठीक है, क्योंकि ना ए का मतलब है कुछ है, ना ई का मतलब कुछ है। एएस का मतलब है जो नवंबर जून 2020 में आते हैं। ठीक है। सो 21 में देखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिए। आज सारी क्लासेस में पहले मुझे 5 से 10 मिनट जो है वो इस तरह का मुझे एक पब्लिक सर्विस मैसेज देना है कि हो गया जो होना था 2020 के अंदर, बहुत कुछ हो रहा है, तो ये भी होना। सही है। पेंडेमिक आ गया, कराची में बारिशें आ गई, हद हो गई मुझसे हर चीज की ना, इकोनॉमी की वाट लग गई, ग्लोबल इकोनॉमी डाउन हो गई। ब्लू चिप 25 टॉप कंपनीज के अंदर से 16 कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती हैं। यूएस से यूएस जो है वो टॉप इकोनॉमी नहीं रहता। आपको पता है इस पेंडेमिक के अंदर लास्ट 6 मंथ्स के इम्पैक्ट की वजह से यूएसए इज नॉट द टॉप इकोनॉमी एनीमोर, चाइना इज द टॉप इकोनॉमी। ठीक है। और जो गैप था यूएसए और चाइना के दरमियान, जो कि बहुत माइनर सा था, वही गैप रह गया है यूएसए और रशिया के दरमियान। ठीक है जी। तो अब डिफरेंट कहानी है, बिल्कुल डिफरेंट चीजें, सिनारियो चेंज हो गए। सो आई थिंक कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने आप को थोड़ा सा रीवैल्यूएट करें, और देखें कि आप लोगों ने क्या गलतियां की हैं, और ये गलतियां अब नहीं होनी चाहिए। यू नेवर नो, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, ये चीज अगर जून 2021 में जाती है तो यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है। और सिस्टम इज गोइंग टू गेट इम्प्रूव। सही है। तो ये चीज बिल्कुल आप सीख में रखें। ठीक है जी। सो दिस बेसिकली वाज अ डिस्कशन। अब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमने कल पढ़ना शुरू किया था। सही है। और उस लिहाज से अब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है जी। सो शुक्रिया।
ओके सो अब हम लोगों को बात करनी है जो हमने कल बात खत्म की जहाँ पर दिस बेसिकली वाज आवर डिस्कशन ऑल टुगेदर, क्योंकि जो बहुत हुआ है इससे छोटा नहीं हो सकता. दिस इज व्हाट वी डिड यस्टरडे. ठीक है, इफ यू रिमेम्बर. So what we did, we basically had a basic understanding कि overall पेपर वन जो था वो कैसा दिखता था. ठीक है, और फिर मैंने आपको ये बात भी कही थी कि पेपर वन जो था उस पेपर वन की जो अपेरिटी, जो उसकी क्या कह सकते हैं, जो कंपैरिजन है वो क्या होता था, मार्क्स कैसे आते थे और किस तरह से हम काम करते थे. दिस वाज योर पेपर के लिहाज से हम बात कर रहे हैं. ठीक है, अब जो हम बात करेंगे आज, इट्स बेसिकली गोइंग टू बी फॉर पेपर टू. और पेपर टू के लिहाज से देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है. और फिर आई सर्च के अगर आप लोगों को जो पेपर है, रियल टाइम पेपर जो है वो दिखाया जा सके कि पेपर दिखता किस तरह से. ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने कल एक मिथ को ओवरकम किया था कि लेंथ डजंट मैटर. याद रखिएगा, लेंथ का कोई दारोमदार नहीं है आपके अच्छे आंसर के ऊपर. बड़े आंसर्स लिखने से कभी आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको सही आंसर लिखना है, और अगर आपका सही आंसर है तो हो सकता है वो लेंथ में छोटा हो. ठीक है, ओके जी. अच्छा, कल आप लोगों की क्लास हुई नहीं थी ना, क्योंकि कल रिजल्ट. Okay, this paper 2 is known as data response paper. ठीक है, इसमें आपको दो data responses are given. सही है. सो ये 30 मार्क के दो डेटा रिस्पॉन्स होंगे ईच डेटा रिस्पॉन्स इज ऑफ 30 मार्क्स. देयरफॉर जो पेपर 2 है, ठीक है, वो आपका बनता है 60 मार्क्स का. ठीक है, ठीक है. याद रखिएगा, ये आपका जो ओ लेवल्स का पेपर 2 था ना, ये उसका बड़ा भाई है. A2, सॉरी, ओ लेवल्स के अंदर जब आपका P2 आता था तो उसमें आपको एक छोटी सी कहानी दी जाती थी और उस कहानी से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हुआ करते थे. ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर उतनी बड़ी दो कहानियां दी जाएंगी. सही है, 25 to 30 लाइंस की आपको दो कहानियां दी जाएंगी ईच. और हर कहानी से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. यानी विद ईच डेटा रिस्पॉन्स देयर विल बी 4 क्वेश्चंस. और इंपॉर्टेंट चीज ये कि देयर कुड बी सही है. पेपर 1 में कैलकुलेशन कभी नहीं आ सकती, इसलिए बड़े आराम और सुकून से जिस दिन आपका पेपर 1 होगा उस दिन आप भले कैलकुलेटर लेकर नहीं जाइएगा, लेकिन पेपर 2 के दिन, क्योंकि दोनों डेटा रिस्पॉन्सेज में देयर आर चांसेस एंड देयर आर ऑब्वियस कंडीशंस कि आपका पेपर जो है उसमें कैलकुलेशंस आपसे पूछी जाएं. देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द कैलकुलेटर. कैलकुलेशंस क्या क्या आती हैं
वो हम थ्रू आउट द कोर्स करते रहेंगे। उसकी क्या आपको फॉर्मूला लिस्ट भी मैं आपको बना के दे दूंगा, लिखवा भी दूंगा आप लोगों को। तो वो बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि जो बिजनेस के लिहाज से पेपर 2 की बात है उसमें कैलकुलेशंस आती हैं, और दोनों डेटा रिस्पॉन्स के अंदर कैलकुलेशन आ सकती हैं, आती हैं, और दोनों डेटा रिस्पॉन्सेस के अंदर 4-4 क्वेश्चंस। मीनिंग ओ लेवल्स के पेपर 2 के अंदर एक कहानी आती थी और 4 क्वेश्चंस करने होते, यहाँ पर आपको 2 कहानियां आएंगी और दोनों कहानियों के 4-4 क्वेश्चंस करने, यानी मिलाकर आपको टोटल 8 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, अच्छा डेटा रिस्पॉन्स होता क्या, अभी हम बात करते हैं इस बारे में, लेकिन पहले जरा मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ठीक है, देयरफॉर ठीक है, अगर 1.5 आवर का पेपर है तो इसका मतलब एक डेटा रिस्पॉन्स का 45 मिनट्स में होना चाहिए। मीनिंग 45 मिनट्स का मतलब ये है कि विद इन दोस 45 मिनट्स यू नॉट ओनली आर गोइंग टू रीड द डेटा रिस्पॉन्स, अंडरस्टैंड इट, बट आल्सो यू हैव टू आंसर द गिवन 4 क्वेश्चंस। याद रखना, पेपर 1 के अंदर आपको सेक्शन बी के अंदर चॉइस दी जाती थी, सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं थी। पेपर 2 पूरे में कोई चॉइस नहीं है, तो जो क्वेश्चंस है वो सब कर, ऑप्शन ही नहीं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आप इस पेपर के अंदर यू कैन स्कोर 60 आउट ऑफ 60। ठीक है, 60 आउट ऑफ 60 आप स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल मैथ्स की तरह, इस पे भी नंबर्स सही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस होते किस तरह के हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे आंसर करना है, सही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो स्टेयर केस की अगर हम बात करें, जैसे हमने लास्ट क्लास में स्टेयर केस बनाया था, उसकी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मैंने पिछले दफा स्टेयर केस में कैसे नंबर्स लिखे थे, ओके उधर, सही है। सो हमारे पास जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वी हैव 3 मार्क्स का क्वेश्चन, वी हैव 4 मार्क्स का क्वेश्चन, वी हैव 8 मार्क्स का क्वेश्चन एंड वी हैव 11 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिए। अब जो आपके पास, और 2 मार्क्स की कैलकुलेशन भी होती है, याद रखिएगा, सही है। सो ये जो कीवर्ड हमारे पास आता है 2 मार्क्स का, ये आमतौर पे कीवर्ड आता है डिफाइन करने का प्लस कैलकुलेशन का। ठीक है, यानी ये 2 मार्क के अंदर आपके पास डेफिनेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं प्लस नहीं लगाता वरना आप लोग कुछ और समझना शुरू हो जाएंगे कि ये साथ ही इसके आती है हमेशा चीज। जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पास डिफाइन क्वेश्चन आएगा और कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा। देयर आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन, सही है, कॉमा समटाइम्स कैलकुलेशंस जो हैं वो भी 3 मार्क की आ जाती, कभी 2 मार्क की कैलकुलेशन आती है, कभी 3 मार्क की कैलकुलेशन आती है, सही है। ठीक है, जो 4 मार्क का क्वेश्चन होता है वो आमतौर पर कैलकुलेशन की एक्सप्लेनेशन के ऊपर आता है, सही है। सो अगेन चॉइस इज अप टू द एग्जामिनर के वो 4 मार्क की आपसे एक्सप्लेनेशन पूछता है, वो आपसे 3 मार्क की एक्सप्लेनेशन पूछता है, वो कैसा पूछता है उसके बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है, देन देयर इज अ क्वेश्चन फॉर एनालाइज एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन फॉर इवैल्यूएट। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन हमेशा आएगा विद द कीवर्ड एनालाइज और एक क्वेश्चन हमेशा आएगा विद द कीवर्ड ऑफ इवैल्यूएट, यानी कि इवैल्यूएशन जो है वो यहाँ पर आपका चलेगी। अब ये याद रखना कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने पेपर 1 के अंदर पढ़ी थी, कि अगर आपको 2 मार्क्स अगर आपको पता हो तो ये ओरिजिनली बनता है 1+1 के लिहाज से। ठीक है, अगर 3 मार्क्स होंगे तो दिस इज गोइंग टू बी योर 2+1 and this 2 is going to be 1+1, सही है, ये 1+1 बन जाएगा पूरा का पूरा, और इसके बाद ये वाला 1 is going to be over here। तो you really need to know कि अगर आपको एक नंबर लिखना आता है
तो ये कैसे करना है, ठीक है। देन अगर हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इट्स गोइंग टू बी 2+2, सही है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों को 1 मार्क और इसके लिहाज से। सो ये आपके पास बन जाएगा 1+1 फॉर पहले वाले 2 प्लस 1+1 फॉर दूसरा वाला 2, ये इसके लिए है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, यानी कि आपको 1 मार्क लिखना आना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ 8 मार्क्स, ठीक है, अगर हम 8 मार्क्स के लिहाज से बात करते हैं तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अगेन, जैसे कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी, इट वाज 5+3, सही है, लेकिन इधर क्योंकि 5 का कोई क्वेश्चन आता नहीं है इसलिए हम लोग इसको इस तरह से डायरेक्टली लिखते हैं 3+2+3, ठीक है। 5+3 लिखने का जरूरत नहीं है, इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अगेन 3 मार्क के डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास अवेलेबल है और 2 मार्क के डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास अवेलेबल है। और जब हम बात करते हैं इन, सही है, इट्स 3 which is 3+2+3, ये आ गया आपका 8 मार्क के डिस्ट्रीब्यूशन, सही है, और ये 3 मार्क आपके पास यहां पर चला, सही है। तो दिस इज हाउ, अब आपको पता है कि 3 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऊपर मैं 3 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन लिखी। तो जब हम बात करते हैं ना इन टर्म्स ऑफ के यार पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं और आया हम लोगों को पेपर दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए, तो अब मैं आप लोगों को एक सेकंड, ठीक है। सो अगर हम लोग को ये कहा जाए कि ये पेपर दिखने में कैसा है, तो अब मैं आपको पेपर शो कर देता हूँ। और ये चीज बेसिकली हमारे पास कहानी क्या है, पहले जरा इस चीज को समझ लो कि डेटा रिस्पांस का मतलब क्या है। डेटा रिस्पांस का मतलब ये है कि आपके पास एक बिजनेस सिनेरियो आएगा, ठीक है, कि यार ये बिजनेस इस तरह से चलता है और इस बिजनेस के अंदर ये चीजें जो हैं अच्छी हैं या ये चीजें बुरी हैं या ये ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। और जो बुराइयां होंगी, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। बुराइयों की, अच्छाइयां तो हैं, सही, अच्छाइयों को तो पता ही कि कितनी अच्छाइयां हैं और कितनी ज्यादा चल सकते हैं, लेकिन अगर हम ये बात करें कि डेटा रिस्पांस बनाया क्यों जाता है या कहानी दी क्यों जाती है, केस स्टडी बनाई क्यों जाती है, तो केस स्टडी बनाई इसलिए जाती है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज हो सकती हैं और वो कोर्स में से हम लोगों से पूछा जाएगा कि भाई ये कहानी है, लोग एम्प्लॉयज जो है ना इस कंपनी के वो खुश नहीं है, बताओ कैसे खुश करूं, सही है, सवाल ये आ सकता, तरीके बताओ कैसे खुश करूं। और आपका जो आंसर है ये याद रखना, डेटा रिस्पांस के अंदर जो बेसिक स्किल जो आपसे वो शेयर करना चाहते हैं, आपकी जो आपको असेस करना चाहते हैं, जो स्किल वो देखना चाहते हैं आप, सही है, जिस स्किल को देखना चाहते हैं, दैट इज योर एप्लीकेशन। जिस स्किल के ऊपर वो काम कर रहे हैं या जिस स्किल को वो चेक करना चाहते हैं, मीनिंग क्या बच्चे को बुक तो आती है, मान लिया बुक आती है, ये उस बुक के किस कंटेंट को कब इस्तेमाल करना है और इस गिवन केस स्टडी के अंदर रहते हुए या इस गिवन सिनेरियो में रहते हुए कौन सी बातें करने वाली है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि जी बातों को छुपाना नहीं चाहिए, कहा जाता है कि बातों को छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है, यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, सही है। और कोई भी आपके सामने आए, आपको अगर बात सच है तो सच का साथ देना चाहिए। ये आप लोगों ने बात सुनी नहीं, सबने सुनी हुई, और आपके पेरेंट्स ने, आपके बड़ों ने आपको ये चीज सिखाई होगी, बेटा सच बोलने से कभी नहीं घबराना। आप बिल्कुल, आप में से बन गया कोई डॉक्टर, ठीक है, और डॉक्टर के पास आता है एक पेशेंट जिसके पास सिर्फ 4 दिन है जिंदगी के और वो कैंसर की 4th स्टेज पर है, सही है, आप क्या बोलोगे, सच बोलोगे उसके सामने? अम्मी अब्बू ने बोला था बेटा सच बोल, वो आया अपनी चेकअप के लिए, आपने कहा भाई सिंस सच बोलना होता है भाई, तेरे पास सिर्फ 2 दिन रह गए रहने के, तू मरने वाला है, ठीक है, बचने को कुछ आस पास है नहीं, और जितने भी मेडिकल चेकअप्स वगैरह किए, कसम अल्लाह पाक की उससे हम कुछ नहीं कर सकते।
वो बंदा जो 2 दिन बाद मरने वाला था, शायद उसको अभी हार्ट अटैक हो। मीनिंग कंडीशन टू कंडीशन आपको बात चीजें इस्तेमाल करनी होती हैं और बात चीजें इस्तेमाल नहीं करनी होती। ये आप इस एग्जाम्पल का बेसिक जस्ट नॉट नेसेसरली आप हर दफा सच बोलें, सच बोलना अच्छी बात, लेकिन हर जगह सच बोलने से भी चीजें खराब हो जाती हैं। यानी किताब के अंदर जितनी चीजें लिखी हुई हैं वो सब सही है, लेकिन इस बिजनेस के लिए क्या चीज सही है वो आपको सीखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। बहुत ऐसे एडवांटेजेस होंगे जो आपने याद किए हुए होंगे या आपने उनको पढ़ा हुआ होगा या आपके जहन में होंगे, लेकिन दे आर नॉट एप्लीकेबल, दे आर नॉट लिंक्ड विद द सिचुएशन यू आर इन हैंड। ठीक है, तो आपको उस वक्त अपने आप को इस चीज पे लेकर आना पड़ेगा कि यार कौन सी बात करने वाली है, कौन सी बात करने वाली नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोगों ने जहन में, और यही वो कॉन्सेप्ट जो है किस चीज को अप्लाई करना है और किस चीज को अप्लाई नहीं करना, इज दिस इज द स्किल ऑफ एप्लीकेशन। कौन सी बात और कहां, कब, कैसे, कौन सी, कब, कहां, कैसे। उर्दू में लिख दिया मैंने। ये स्किल है, सारी चीज क्या सी है, कब, कौन सी, कब, कहां बात करनी है और कैसे बात करनी है। ठीक है, इफ यू कैन डू इट यू कैन अप्लाई ऑन ऑल। तो इसका मतलब ये कि जो पेपर 1 है वो आपकी नॉलेज को देखता है और आपकी जनरल एग्जांपल्स को देखता है। ठीक है, पेपर 2 जो है वो आपकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल को देखते हैं, स्पेसिफिक। और एग्जाम्पल भी कहां से आएगी, जो आपको बिजनेस की कंडीशन दी जाएगी। वो चॉकलेट कंपनी भी हो सकती है, वो एक अम्यूजमेंट पार्क की बातें भी हो सकती है, वो किसी कॉलेज की बात भी हो सकती है, वो ब्रिटिश काउंसिल अपने लिहाज से खुद बात भी कर सकता है, कोई फार्मिंग बिजनेस भी हो सकता है, कोई बिस्किट कंपनी भी हो सकती है, कोई हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई रेलवे स्टेशन भी हो सकता है, कोई मैगजीन भी हो सकता है, कोई मोबाइल फोन कंपनी भी हो सकती है, कोई सिनेमा भी हो सकता है, कोई एनी काइंड ऑफ बिजनेस। सही है, छोटे से स्टॉल वाला बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो सकता है। ठीक है, और वो कोई भी बिजनेस के लिहाज से आपसे कहेगा भाई अब ये बिजनेस है ना, मुझे बताओ क्या करें, इसमें जो मसले हैं उसको कैसे रिजोल्व। तो उस बिजनेस से रिलेटेड आपने कब, कौन सी, कहां से, कैसी और किस तरह से आपने इसमें चीज को इम्प्लीमेंट करना है, ये देखा जाता है इन पेपर 2। ठीक है, तो जहन में रखो कि पेपर 1-2 दोनों आपने इस साल देने हैं जून 21 के अंदर। और इनके जो 40 पेपर 1 के और 60 पेपर 2, ये दोनों मार्क्स जब ऐड बैक होते हैं तो इट्स बेसिकली 100 मार्क्स। और बिजनेस के अंदर, ए लेवल्स बिजनेस के अंदर, एएस के अंदर आप 100 में से 100 ले सकते हैं। और ये याद रखना, अपने ए लेवल्स के स्कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एएस के अंदर जितना ज्यादा आप स्कोर कर लें उतना आपके लिए A2 आसान हो जाता है। असल में A2 के भी 100 मार्क्स है और आपका टोटल जो ए लेवल का ग्रेड बनता है ना वो 200 में से बनता है। ठीक है, याद रखो, आपने अगर A2 और AS मिलाकर, AS और A2 मिलाकर इफ यू स्कोर्ड 144 प्लस 200 में से 144 प्लस स्कोर कर लिया आपने, यू क्वालिफाइज फॉर ए स्टेरिक। समझ आ रही है? 144 से ज्यादा अगर आपके टोटल, यानी कि एएस के अंदर और A2 का मिलाकर टोटल स्कोर 144 से ज्यादा कर लिया तो आप स्टेरिक के लिए बिल्कुल तैयार है, आपको स्टेरिक का बैच लग जाएगा। अब देखना ये कि ये 200 में से 144, अब पहला ये 100 जो है ना, फर्स्ट 100 जो है 40 और 60 वाला, पेपर 1 और पेपर 2 वाला, ये बड़ा आसान 100, ये बहुत आसान 100 है, मैं बता रहा हूँ। सही है, इस 100 में से जितना, और इसमें 100 में से 100 मिल सकता है, याद रखो 100 में से 100 मिल सकता है। ठीक है, और इसमें से जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो करो, 80s में 90s में स्कोर करो, सो दैट A2 के अंदर आपके पास रिलेटिवली कम प्रेशर हो। यार मैं थोड़ी बहुत मेहनत भी करूंगा ना और तो मेरा स्टेरिक पक्का है।
सही है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा, अब मैं इसको शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ और विल बी शेयरिंग द पेपर, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 का मैं सिर्फ आपको लुक दिखाना चाह रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि पेपर 1 और पेपर 2 दिखता कैसे, ठीक। और आप लोगों में से फिर मैं ये कहूंगा कि मैंने ग्रुप पे जो है वो भेजे हुए हैं, ग्रुप जो है हमारा क्लासरूम वाला, सही है। उसको जो लोग, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। कैसे करना है, यू हैव टू सेंड मी योर जीमेल अकाउंट सो दैट मैं उसको ऐड कर सकूँ, आपको इनविटेशन आपके पास आ जाएगा और आप फिर उसको जो है ज्वाइन करके आप क्लासरूम का पार्ट बन जाएंगे। एज सून एज ऑल पार्टिसिपेंट्स आर गोइंग टू बी देयर, देन जो है आप लोगों का उस पर डॉक्यूमेंट वगैरह जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें, पास पेपर वगैरह जो कुछ भी है, वहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। बिफोर के वो आपको इन प्रिंटेड फॉर्म में मिले, आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दूँ। सो अच्छा, कितना लोग आ गए? ओके, आई एम नॉट अ होस्ट राइट। ओके, चलें, give me a minute more and I'll get you the pic. अच्छा, वैसे जो आप लोगों के पेपर्स 2020 में होने वाले थे ना, वो वाले पेपर्स ऑनलाइन आ गए, जो आपने पेपर नहीं दिए, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। Okay, so as I was trying to find out the paper. Ta-da! Sorry, ta-da! So this is your paper 1, how it looks like. ठीक है जी. So it's 9609. The code is 9609. October November 19 का ये मैंने पेपर निकाला हुआ है. 2020 का पेपर अभी मुझे मिला नहीं, लेकिन ये अपलोड हो गए हैं. और अगर आप इसकी इंस्ट्रक्शंस देखो तो इंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि सेक्शन ए के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और सेक्शन बी के अंदर यू हैव टू अटेम्प्ट वन आंसर एंड यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्पेंड मोर देन 35 मिनट्स ऑन सेक्शन ए, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन उन्होंने पहले से लिख कर रखी हुई कि यार टाइम बड़ा जरूरी होता है, सही है जी। सो दिस इज हाउ योर पेपर 1 लुक्स लाइक। सेक्शन ए 4 क्वेश्चंस हैं, ए बी पार्ट के साथ होंगे हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। और जो पेपर के लिहाज से आपके पास क्वेश्चंस हैं, अगर आप गौर से देखो
तो पेपर 1 का जो क्वेश्चन लेवल है उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसका पार्ट ए और पार्ट बी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन 1 जो है वो 5 मार्क का है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 फिर 5 मार्क का है, क्वेश्चन 3 खुद कह रहा है 5 मार्क का है, और क्वेश्चन 4 फिर 5 मार्क, ठीक है। 5 + 5 10, 5 15, 5 20, सेक्शन ए बराबर हो गया 20 मार्क्स, ठीक है। फिर आप क्या आ गया एसएस। एसएस में आपके पास 8 12, जो मैंने कल बात भी की थी, लास्ट क्लास में बात भी की थी, 8 12 20 20। और मैंने लास्ट क्लास में ये भी कहा था कि हम लोग 20 के लिए बहुत बाद में जाके उसकी प्रिपरेशन करेंगे, हम पहले लड़ाई जो करेंगे वो 8 और 12 पे करेंगे, सही। उसमें भी हम 8 को पहले लड़ेंगे, बाद में 12 के बारे में लड़ेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले 2 के ऊपर चीते होंगे, फिर 3 पे चीते होंगे, फिर 5 समझेंगे कैसे लिखना है, उसकी असाइनमेंट्स करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर 8 के ऊपर जाएंगे वो कैसे करना है, फिर 12 पे जाएंगे, और बहुत अरसे तक हम इसी पे चलते रहेंगे। और जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब हम लोग 20 की बात करेंगे। तो आपके पास अगर देखा जाए तो ये दो क्वेश्चंस के पार्ट मिलाकर फिर 20 मार्क्स बन गए, ये भी 20 मार्क है, और इन दो को मिला दिया जाए तो फिर 20 है। तो सेक्शन, और करना क्या है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। तो इसका मतलब क्या है कि सेक्शन बी जो है वो भी कितना मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का हो गया, ठीक है। सो अगर आप देखो, अब जिन लोगों ने बिजनेस एएस में ओ लेवल से पढ़ी हुई है, तो वो इसमें ना कुछ चीजें ना उनको, अरे यार देखो ये हमने पढ़ी हुई है, रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी हुई है, क्या बात है, ये वर्कफोर्स प्लानिंग का टर्म पढ़ा हुआ है ओ लेवल्स में, 100 ओ लेवल्स वाली चीज यार, तो मैं फौरन कर लूंगा, हा 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 हा, बस हा हा काफी, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर पेपर 1 लुक्स लाइक, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास पेपर 2 जो है वो कैसा दिखता है। पेपर 2 अगेन दिस इज आवर कोड 21 22 और 12 वाला हमारा कोड है, और देखा जाए तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी देयर इज नो चॉइस इन इट। और मैंने जो कहा था क्या था कि कहानी होती है और फिर क्वेश्चंस होते हैं, सही है। सो हाउ दिस कहानी लुक्स लाइक, दिस इज हाउ द कहानी लुक्स लाइक। ये कहानी, इतनी बड़ी कहानी, ये से थोड़ी सी बड़ी कहानी जो थी, ये ऊपर से लेकर यहाँ तक आपकी कहानी लिखी हुई है, पूरी एक बिजनेस के बारे में, यानी क्वालिटी फेंसिंग के बारे में इन्होंने बात की। फेंसिंग क्या होती है, जो आपके बाहर गैराज के है या गार्डन के बाहर जो एक बाउंड्री लगी हुई थी उसको फेंसिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो बात की गई है। और क्वेश्चंस देखो अगर, तो जो मैंने आज लिखवाए थे, एक 2 मार्क का होगा, एक 3 मार्क का होगा। ये देखो कैलकुलेशन कितने मार्क की है, 4 मार्क की, सही है, 4 मार्क की कैलकुलेशन भी आ सकती है। एंड देन 2 मार्क, देन 8 मार्क, और देन 11 मार्क। याद रखना क्वेश्चन 1 जो है हमेशा 5 मार्क का होगा, क्वेश्चन 2 जो है वो हमेशा 6 मार्क का होगा, क्वेश्चन 3 हमेशा 8 मार्क, और एक क्वेश्चन आपका 11 मार्क का होगा। ये जो 6 मार्क का क्वेश्चन है ना, इसकी मजेदार डेरिवेशन है, या तो 2 मार्क की कैलकुलेशन और 4 मार्क की एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा, या 3 मार्क की कैलकुलेशन 3 मार्क की एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा, या 4 मार्क की कैलकुलेशन और 2 मार्क की एक वो पूछ लेगा। यही 3 इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अब देख लो यहाँ पर एनालाइज का कीवर्ड आ गया, कीवर्ड यहाँ पर रेकमेंड का आ गया। मैंने इवैल्यूएशन इवैल्यूएट लिखा था, लेकिन और रेकमेंड और इवैल्यूएशन का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो सही है। ये एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में खत्म नहीं होते, हमारे पास एक और क्वेश्चन भी है, कैटी प्लैनेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहानी, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे मस्ती क्या शुरू की, ये क्वेश्चन 5 मार्क का, ये क्वेश्चन 6 मार्क का, ये 8 मार्क का, ये 11 मार्क का। लेकिन इस बार देखो पार्ट 1 जो है वो कितने मार्क की कैलकुलेशन है, तो और फिर क्या आ गया 4। जो मैंने पहले लिखा था 4 2 भी हो सकते हैं, और यानी कि कैलकुलेशन देखो कीवर्ड क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मार्केट ग्रोथ, सही है। और अगर पीछे वाले में देखा जाए तो कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, तो ये आपको निकालने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं कहा जा सकता, देर आर अलाउड लाइक 18
18 कैलकुलेशंस जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, 18 या 19 कैलकुलेशंस हैं जो पूछी जा सकती है। सेफ साइड पे रहते हैं, 20 कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आपका, और फिर आपका पेपर ट्रेनिंग खत्म, सही है, दी एंड वाली कहानी। सो ये दोनों यानी कैंडी प्लैनेट और क्वालिटी पेंसिल, ये दोनों चीजें जो हैं ये दोनों पेपर में आपने करनी है। ये दोनों करने के लिए आपका कोई चॉइस नहीं है, मीनिंग सारे करने, ठीक है, समझ आती चीज। सो दिस इज हाउ, मतलब इट्स लाइक 21, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 24 लाइन्स हो गई, सही है। ये टोटल जो है वो 24 लाइन्स की केस स्टडी है। और 25, 26, 27, 28, 28 लाइन्स की ये केस स्टडी, ठीक है। 30 के अंदर 35 के अंदर रहते हुए वो आपसे केस स्टडी के बारे में बात करेंगे और ये आपको लाइन्स पढ़ेंगे, फाइन। सो दिस इज हाउ योर पेपर 2 लुक्स लाइक। कल 14 अगस्त है, 14 अगस्त पे क्लासेस नहीं होंगी, आप लोग बड़े आराम सुकून से पाकिस्तानी, ट्रू पाकिस्तानी बनते हुए आप मेरी नगमे सुनिएगा, ठीक है, और एक छोटा सा झंडा लगा लीजिएगा और बड़ा सारा झंडा घर के बाहर लगा दीजिएगा। लेकिन एक चीज का प्लीज ख्याल रखिएगा, आई रिक्वेस्ट, आई हम्बली रिक्वेस्ट, ये जो आप झंडियां लगाते हैं ना, छोटे छोटे परचम जो लगाते हैं, या जो आप झंडे लगाते हैं, 14 अगस्त और 15 अगस्त 2 दिन लगाएं, ठीक है, और 15 अगस्त के बाद उतार लें, अगर आपने उतारना है, सही है, उतार लें, फोल्ड करके रख लें। सेम गोज विद झंडियां, जो छोटे छोटे से पेपर के ऊपर पाकिस्तानी झंडियां बनी हुई होती हैं, वो उतार लें, क्योंकि ये उतरती नहीं है, टूटती हैं। किससे? हवा से। और टूटने के बाद ये उड़ती हुई जाती हैं जमीन पर या कचरे के डब्बे में। तो आप तो उससे बड़ा प्यार और इश्क दिखा रहे थे 14 अगस्त को कि आपको पाकिस्तान से बेहतरीन लैंड आपको मिला नहीं है, और थोड़ी देर बाद उसका जो फ्लैग है, जो उसकी ओनरशिप है, जिससे वो पहचाना जाता है, आइडेंटिटी है, वो किसी के पैरों में आ रही है, कचरे में जा रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ a bad thing, you should not be doing it। तो जो भी कोई कर रहा है उसको प्लीज इससे रिस्ट्रिक्ट भी करिए, खुद भी ना करें, रिस्पेक्ट करें फ्लैग की, और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है जी। जाएं, मजे करें, परेशान नहीं हो, थिंग्स आर प्रीटी मच सेम। टुमारो इज 13, मैं फ्राइडे की बात, सॉरी फ्राइडे, टुमारो इज 13, बिल्कुल सही कहा, मैं 14 की बात कर रहा हूँ। 13 को मैंने आपको एक और मैसेज भी देना है, इसलिए आज मैंने इस चीज को कवर किया, ठीक है जी। सो ये चीज में रखें कि आप लोगों के पास कल जो है जो क्लास होगी, वो उसमें हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। सो kids who used to decorate their house with flaglets and flag want to leave the country now। या लेकिन बेटा कहाँ जाओगे, यही मसला है, ठीक है। कौन सी कंट्री में जाओगे, जरा मुझे बताओ। इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग डिबेट कि वो छोड़ना चाहते हैं एनीवेयर बट हियर जाने के लिए। तो इसके क्या रीजंस हैं अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। A2 की क्लास जो है वो रेडी होने वाली है, इसलिए हैव टू गो देयर, आई हैव टू कंसोल देम एज वेल, एंड विल बी डिस्कसिंग। हमजा, इट्स गोइंग टू बी अ गुड डिस्कशन, गुड डिबेट, सही है, कि वेदर दीस फ्लैगलेट्स और फ्लैग लगाने वाले बच्चे जो थे वो बाहर जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे, और अगर जाना चाह रहे हैं तो आर दे राइट और रॉन्ग, सही है। इट्स अ बिग डिबेट एंड आई लव टू डू इट, ठीक है जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।